दिव्यांग द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप सामने आए हैं। परिवादी के अनुसार पहले यह रिपोर्ट व्यक्तिगत और फिर डाक द्वारा पेश की गई। साजिद के अनुसार वह और उसका साथी वसीम अकरम सेमल खुर्द कला के पास ई मित्र की शॉप चलाते हैं। यहां गोविंदगढ़ थाने से आए कांस्टेबल ने पहुंचकर उन्हें धमकाया, साथ ही रकम के लेन देन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद एक बोलेरो गाड़ी में कुछ लोग आए और इन दोनों को जबरन ले गए। एक खेत में उनके साथ हाथापाई की गई और कई जगह ले जाने के बाद 4 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। वहीं एडवोकेट आस मोहम्मद खान ने बताया कि यह परिवादी जब अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो थाना अधिकारी द्वारा इन्हें डराया धमकाया जाता है। इसके अलावा राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को एसपी से मुलाकात की गई है। मेरे पास में गोविंदगढ़ थाना से एक सिपाही आया था सर, मेरी एक शॉप है ई मित्र की, वो सेमला खुर्द और कला के बीच में सर, वो अलवर की सीमा में पड़ती है सर। तो वहाँ पे उसने मुझे धमकाया, डराया, तू 2 नंबर का पैसा निकालता है, ये करता है, वो करता है। मैंने उसे बोला मेरे पास पूरा जादना से दुकान खुली है, सारी चीज़ का रिकॉर्ड है और आप मेरे लिए तारीख बता दो, 22 तारीख में आपके लिए पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा मैं सारा डॉक्यूमेंट्स में तैयार है, मेरा क्लियर है सब कुछ। मतलब कोई भी मेरी कोई कमी निकले आप जब कहिए। नहीं, मेरे पास शिकायत आई है, 2 महीने से आपकी शिकायत आ रही है। क्या नाम पुलिस वाले का? सर उसका नाम है राजवीर नाम का सिपाही है सर। वो आया था, मैंने उससे बोला अगर मेरा कहीं भी कोई फॉल्ट है तो आप मेरे लिए सबूत के तौर पे बता दीजिए और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे ले जाइए। नहीं, मैं आपको अब नहीं, तुम कल थाना आ जाता। मैं गलत हूँ तो मैं आज ही चलिए ना, मैं आज ही चल रहा हूँ मैं आपके साथ में। नहीं, कल आ जाना आप। फिर सर मैं कल गया नहीं, वो पाया नहीं, फिर उसे संपर्क करने की कोशिश करी तो वो हरियाणा में बोला सर, किसी के थ्रू फ़ोन करवाया मैंने उससे, सरपंच के थ्रू। मैं अभी हूँ नहीं थाने में, मैं हरियाणा हूँ। फिर मैं हरियाणा से आ जाऊँगा जब मैं आपसे मिल लूँगा सर। मैं उसे मिल नहीं पाया हूँ। फिर सर 25 तारीख को एक बोलेरो गाड़ी में फर्जी बत्ती लगा, सॉरी सर 28 तारीख को एक बोलेरो गाड़ी में 7 सवार होकर मेरी दुकान पर आए सर। वो दुकान पर आने के बाद में उन्होंने सर मेरा अपहरण किया है। वो मैं और ये मेरा भाई है सर, चाचा का लड़का, इन दोनों को वो गाड़ी में पटक कर ले गए सर। और जो सामान है दुकान का, वो सारा दुकान का सामान ले गए सर। मैं सोच रहा था मैं गोविंदगढ़ थाने में जाएंगे, वो थाने में तो सर रुके नहीं वो। मैं फिर बोला मैंने सर कहाँ ले जा रहा हो, बता तो दीजिए मेरे लिए। अबे गाली दी सर गंदी गुड़गामा जा रहा है। सर गुड़गामा क्यों ले जा रहे हो, मेरा कसूर क्या है, कोई बात तो बताइए सर, मेरी कोई कमी तो बताइए। मैं सर गाड़ी में पुकारता रहा खूब, मैं नीचे दाब लिया सर, नीचे पटक लिया मेरे को। कौन लोग थे वो? सर वो गुंडे लोग थे सर, कोई पुलिस वाला नहीं था सर उसमें। लेकिन वो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी सर बोलेरो गाड़ी थी, लाल बत्ती की थी? लाल बत्ती सर। वो बत्ती एक दूसरे गांव से मतलब थोड़ी सी आगे चलकर उन्होंने लगाई सर, जैसे उसका पता किया। तो कहाँ ले गए आप? सर वो मुझे ले गए गोविंदगढ़ से वो सीकरी से सर मिल का मदरसा के पास में सर झांतड़ी गांव है, झांतड़ी से सूदा वो केथवाड़ा ले गए थे सर। केथवाड़ा में मुझे खूब होश था कि मैं केथवाड़ा आया सर। केथवाड़ा निकलने के बाद में सर मतलब जंगलों में उन्होंने बत्ती हटा ली गाड़ी से। फिर सर वहाँ से वो दिन छिप गया। दिन छिपने के बाद में सर वो कनवाड़ा गांव में कामा के पास में वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में सर हमको खूब तो मारा उन्होंने, गाड़ी में मूंद गए, धमकाया, डराया, तुम 2 नंबर का काम करते हो। मैंने कि सर मैं 2 नंबर का काम करता हूँ तो आप मेरे लिए प्रूफ बता दीजिए, आप मेरी जांच कर लो, अगर मेरा कहीं 2 नंबर का काम पता है तो सर मुझ में गोली यहीं निकाल देना आप। फिर सर कोई फॉल्ट नहीं पाया, फिर डराया धमकाया, तेरे घर वालों से बात हो गई है, वो आ रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग थे वो? सर 7 लोग थे वो। हाँ, फिर सर पूरी नाइट वहीं पे रखा हमको। फिर सुबह 4 बजे हमको बरसाना लाए थे सर। बरसाना लाने के बाद में फिर उन्होंने एक खोखे पे चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद में सर वो हमें झज्जर के पास एक सर सर्विस स्टेशन है, जय महाकाल सर्विस स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी धुलवाई। वहाँ पे फिर हमको 1 घंटे रखा उन्होंने। फिर वहाँ जैसे उनकी बातचीत हो गई सर, फिर वापसी आ गए हम फारूक नगर में सर एक दुकान है, होटल, वहाँ पे हमने खाना खाया सर। वो खाना खाया जहाँ, वहाँ पे CCTV फुटेज आई हमारी सर। फिर हम अगले दिन मतलब 2-3 दिन बाद उनको निकलवा के लाए सर। हमारे पास 3 थे, जब 3 बंदे साथ थे, 7 नहीं थे, 4 उतर गए वहाँ पे।
उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? सर FIR हमारी रिपोर्ट दर्ज थानेदार साहब ने करी नहीं, वहाँ ना धमका रहा है। और वो कौन है, वो क्या नाम है? सर उसका नाम बने सिंह है, थानेदार क्या का। कह रहा है? वो हम पे ही और आरोप लगा रहा है, तुम 2 नंबर का काम करते हो, ये करते हो। और वो बोल रहा है तो हम आप इनमें राजीनामा कर लो। कई बार सर थाने हुआ है, हम ना आज तक जहाँ घटना हुई है सर उस घटना पे गया, आज तक भी कोई जांच ना करी सर। और हम पे ही केस डालने के लिए बोल रहा है, मतलब उसकी वो साजिश कर रहा है सर, अगर ये फंसे खुद, मतलब इनको ही मैं मुलजिम बनाऊँ किसी केस में। अब क्या कर रहे हैं इससे आगे आप? सर अब मेरी आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। उसके बाद भी ये थाना गोविंदगढ़ गए। गोविंदगढ़ में उन्होंने थानाधिकारी से बातचीत की कि इस तरह हमारा 7 आदमी को बोलेरो अपहरणकर्ता लेकर हमें इस तरह से चले गए और हमसे इतने पैसे ले लिए और ये इस मामला है। तो उन्होंने थानादार ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। जब इनको ये शक हुआ कि ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, तो इन्होंने शक हुआ कि ये जो पुलिसकर्मी 23 तारीख को हमारी दुकान पर हमको धमकाने के लिए गया था, इस घटना में ये शामिल है। उसके बाद में ये इन्होंने गाँव में पंचायत चलती रही, वो इसको बहकाते रहेगा, हम ये कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं आया तो ये SP साहब को 7 तारीख को एक परिवाद देते हैं। 7 तारीख को परिवाद 9 तारीख को डिस्पैच होकर वो थाना गोविंदगढ़ पहुंच जाता है। 9 तारीख को ये गोविंदगढ़ थाना अधिकारी से मिलते हैं। तो थाना अधिकारी इनको धमकाता है और कहता है कि या तो आप मुलजिम से राजीनामा कर आओ, नहीं तो मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। फिर 10 तारीख को ये जरिए डांक SP को फिर दोबारा ज्ञापन परिवाद भेजते हैं और वो भी वहाँ थाने पर चल जाते हैं। फिर ये दोबारा 2-5 आदमी वहाँ थाने पर जाते हैं कि साहब हमारी FIR दर्ज करो, इसमें कानून कार्रवाई करो। थाना अधिकारी को कोई जू नहीं रहती है और वो न तो घटनास्थल पर आज तक गया, न परिवादियों को कोई सुनता, बल्कि परिवादियों को धमकाता है और कहता है कि या तो आप मुलजिमों से राजीनामा करो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अब ये तीसरी बार जो अपने नए SP साहब है, इनको उम्मीद है कि वह SP साहब इनकी परिवार को सुनेंगे और इनको जो पीड़ित हैं इनको एक न्याय देंगे और FIR दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की उनकी गुजारिश है।